वेलकम टू शाइन्स नवाबी किचन। आज मैं आप सबसे मोस्ट रिक्वेस्टेड लच्छा पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी 3 आसान तरीकों से। उम्मीद है आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी हिट करिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी की अपडेट्स तुरंत मिल जाए। चलिए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम आटा गूँधने के लिए 2.5 कप मैदा लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो एटलीस्ट 2 बड़े चम्मच ऑयल का इस्तेमाल करें, इससे खस्ता लेयर्स फॉर्म होंगे पराठे की। अब इसमें हम एक अंडा डालेंगे। अंडा डालने से बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे आपके पराठे। और साथ ही 60 ml दूध। दूध को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे, हम एक साथ नहीं डालेंगे। आटे को इस तरह मसलने से ऑयल और दूध अच्छे से एब्जॉर्ब होगा आटे में। और साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे अच्छी तरह गूंद लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपका आटा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा हार्ड। अगर आप इस रेसिपी में अंडा या दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हमारा आटा भी तैयार है तो इसे मैं गीले कपड़े से रेस्ट करने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे 2 मिनट के लिए फिर से गूंद लेंगे। अच्छा सा स्मूथ डो तैयार हो चुका है। हम तेल से किचन सरफेस को ग्रीस कर लेंगे और आटे को हम एक अच्छा सा लॉक शेप देंगे और इसे कट कर लेंगे। छोटे छोटे पोर्शंस बनाकर आप तैयार कर लीजिएगा आटे के। और अब ये आटे की लोई तैयार है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब इस आटे की लोई को हम अपने हाथों की मदद से इस तरह से इसके किनारे जो है सॉफ्ट कर लेंगे। और अब मैं आपको लच्छा पराठा बनाने के लिए पहला मेथड बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आटे के ऊपर थोड़ा सा घी स्प्रेड कर लेंगे। बस थोड़ा सा घी इस तरह से अप्लाई कर दीजिए आप और इसे बेल लीजिए। रोटी को आप जैसा चाहे बेल लीजिए, लेकिन बहुत ही थिन होनी चाहिए आपकी ये पराठा। तो आप इस तरह से अपनी फिंगर रखेंगे तो नज़र आनी चाहिए। अब हम इस पे 1 टीस्पून करीब जितना घी लगा लेंगे। घी ना हो तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इस पे थोड़ा सा ड्राई आटा छिनकेंगे और इस तरीके से हम कट करते जाएंगे। मैं यहाँ पिज़्ज़ा कटर की मदद से इस तरह से कट कर रही हूँ। आप चाहे तो नाइफ़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बारीक बारीक इस तरह से आप कट्स लगाने के बाद इसे हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। जिस तरह मैं बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से आप इस तरीके से इसे फोल्ड करते जाइएगा। अब हम इसे सेंटर में रखेंगे और थोड़ा सा बटर या घी अप्लाई करेंगे इस पर। और साथ ही मैं थोड़ा सा खुश्का डाल रही हूँ, यानी ड्राई फ्लावर। और इस तरीके से इसे फोल्ड कर देंगे हम सेंटर में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी फॉलो करने में आसानी होगी। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी फॉलो करिएगा, आपके परफेक्ट लच्छे पराठे बनेंगे। और ये जो किनारा वाला पोर्शन है हम इसे पीछे की तरफ इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब ये फर्स्ट लोई तैयार है हमारी। अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाऊंगी लच्छा पराठा बनाने के लिए। तो इसे भी इसी तरह से आप घी ऊपर लगा लीजिए आटे पर और इसे अच्छी तरह बेल लीजिए। आपको राउंड शेप नहीं देना है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसे। आटा ट्रांसपेरेंट दिखने तक हम इसे बेल कर तैयार करेंगे। और मैं आपको अब दिखाऊंगी कि स्ट्रीट स्टाइल और रेस्टोरेंट्स में शेफ़ किस तरीके से इसे ट्रांसपेरेंट करते हैं। इस तरीके से वो लोग बीट करते हैं। लेकिन आपको अगर घर पर नहीं आ रहा है इस तरह से करना तो आप इस तरह उंगली दिखने तक आप इसे बेल कर रेडी कर सकते हैं। अब इस पे हम थोड़ा सा खुश्का डालेंगे। खुश्का अच्छी तरह स्प्रेड करिएगा और इसे इस तरीके से कंबाइन कर लीजिएगा। कंबाइन करने के बाद हम इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और इस तरह से लपेट देंगे। अब ये दूसरी मेथड वाली आटे की लोई भी तैयार है तो इसे हम साइड में रख देंगे। और तीसरा मेथड जो है अब मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो इसे भी हम ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई कर लेंगे और बेल कर इसे तैयार कर लेंगे। इस मेथड में भी आपको बहुत ही थिन आटा बेल कर तैयार कर लेना है इस तरह से। और इस पर अब हम घी डालेंगे
बस 1 टीस्पून जितना घी को आप स्प्रेड कर दीजिए इवनली और इस पे थोड़ा सा आटा छिनकेंगे। और इस तरह से इसे फोल्ड करते जाएंगे हम, इस तरह ओवरलैप करते जाना है आपको इस तरीके से। आई होप आप फॉलो कर सक रहे हैं जिस तरह मैं बता रही हूँ। बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाता है। देखिए लेयर्स फॉर्म हो गई है। इसे अब हम रोल कर लेंगे, लेकिन रोल करने से पहले हम इस पर थोड़ा सा घी या बटर लगा लेंगे और थोड़ा सा आटा छिनकेंगे और इस तरीके से रोल करते जाएंगे। ये जो किनारा वाला पोर्शन है हम इसे पीछे की तरफ करके इसे प्रेस कर देंगे। तो अब ये तीसरा मेथड भी तैयार है। अब हम सारे लोई को इस तरीके से बेल कर तैयार कर लेंगे, या फिर आप इसे अपने हाथों की मदद से इस तरीके से भी पराठे बना सकते हैं। हथेली के इस हिस्से से हम हल्के हाथ से इसे प्रेस करते जाएंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना आपको, बस हल्के हल्के हाथ से इसे तैयार कर लीजिए। या फिर आप इसे बेल कर भी रेडी कर ले सकते हैं। ध्यान रखें आपको ज़्यादा मोटा या पतला नहीं रखना है इस पराठे को। और अब हम इस पराठे को सेक लेंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे तवे पर। घी गर्म होने के बाद हम इस पर पराठा डाल देंगे। पराठा डालने के बाद हम इस पर थोड़ा सा और घी छिनकेंगे। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे लो टू मीडियम आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। लो टू मीडियम आंच पर पकाने से इसके जो लेयर्स है अच्छी तरह फॉर्म होने लगेंगी। देखिए इस तरीके से, और इसे हल्के हल्के हाथ से आपको सेकना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बस हल्के हाथ से हम इसे सेकेंगे ताकि पराठे अंदर तक अच्छी तरह पक जाए। अब ये पराठा रेडी है। देख सकते हैं आप कितने अच्छे इसमें लेयर्स आई है। इन पराठों को आप गर्मा गर्म सर्व करिएगा और इसके साथ वाले खाने वाले रेसिपीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।